नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और इस बार राहुल गांधी के निशाने पर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहां मौजूद लोगों के हवाले से आई खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, योगी आदित्यनाथ धार्मिक नेता नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, धार्मिक नेता ऐसी भाषा नहीं बोलते जैसी योगी बोलते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक योगी हिंदू धर्म को समझते ही नहीं। धर्म को अगर योगी समझते तो वो जो कर रहे हैं वो नहीं करते। राहुल ने यहां तक कहा है कि योगी आदित्यनाथ एक मामूली ठग हैं और वो गोरक्षपीठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अधर्म में शामिल है। तो योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी के ये बयान, इससे बीजेपी बेहद नाराज है। राहुल के बयान को उत्तर प्रदेश और हिंदुओं के अपमान से बीजेपी जोड़ रही है। हिंदू धर्मगुरु राहुल गांधी के बयान को संतों का अपमान बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए ठग जैसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? क्या राहुल गांधी एक बार फिर विरोधी पर वार के लिए शब्दों का ठीक ढंग से सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले पक्ष विपक्ष में कैसे हो रहा है राहुल गांधी के बयान को लेकर वार पलटवार, ये सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ये उत्तर प्रदेश का और पूरे संत समाज का अपमान है। श्री राहुल गांधी जी को इस बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह से हल्के बयान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जा सकते और उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। इस तरह का अपमानजनक बयान लेकर के उन्होंने न केवल गोरक्षपीठ का अपमान किया है, बल्कि देश के उन साधु संतों का अपमान किया है। इसको संसार होना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा देश की आम जनता, देश के सनातन धर्म के मानने वाले लोग, कोई उन्हें माफ़ नहीं करेगा। आप सोचिए कि जिस तरह से उनका नाम है, इसीलिए लोग उनको पप्पू कहते हैं। धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये दुनिया भर के उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे में राहुल जी जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी का असल मकसद जो ये है कि जब धर्म और राजनीति को मिलाया जाएगा तो लोकतंत्र का नुकसान होगा, और राहुल जी की ये टिप्पणी बिल्कुल जायज है। ये राहुल जी का कहना कि वो अधर्मी है, ये तो पूरी कांग्रेस बताएगी वो अधर्मी है कि नहीं है, लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि धर्म के रास्ते पर तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो धर्म के रास्ते पर होता है, वो किसी जाति से, किसी धर्म से कैसे भेदभाव कर सकता है, कैसे नफरत कर सकता है? तो उनकी भाषा से नहीं लगता कि वो धर्म के रास्ते पर हैं। राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि सपनों में जी रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में आते, यहाँ देखते कि उत्तर प्रदेश की सरकार आम जनता से जुड़े विषयों पर, विकास डेवलपमेंट से जुड़े विषयों पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम हमारी सरकारों ने किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश देखने का काम ही नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जनता अधर्मी मानती है और उसका जवाब इलेक्शन में देती है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संगीत रागी हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आशुतोष वर्मा जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता देती हूं। त्रिपुरा की एक चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कांग्रेस भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकारती रही है, राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करती रही है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए।
आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बढ़ रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। आइए चर्चा खोलते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी का रुख करेंगे। आलोक जी, बड़ा दिलचस्प है ये वार पलटवार, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक जो कांग्रेस पार्टी आस्था से खिलवाड़ करती थी, वो आस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रही है। देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी जो भी बातें कही गई हैं कि वो धार्मिक नेता नहीं है। मैं मानता हूं कि धार्मिक नेता नहीं है, केवल वो धर्म का उपयोग करके अपनी राजनीतिक सिद्धि का कहीं ना कहीं वो साधन है। एक धार्मिक जो व्यक्ति होता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो साधु होता है, वो संसद के अंदर फपक फपक के रोता नहीं है, डरता नहीं है, उसके अंदर डर नहीं होता है कि मुझे मार दिया जाएगा, उसके ऊपर दर्जनों केस नहीं होते। वो अपनी अलग से सेनाएं नहीं बनाता है कि हम सेना बनाएंगे और हम लड़ाई करेंगे। वो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता। वो केवल एक ही धर्म के लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाता। अगर वो वास्तव में योगी है तो मैं तो बहुत तुच्छ सा प्राणी हूं। मैं हिंदू धर्म और योग और उसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं रखता हूं, लेकिन वो व्यक्ति जो हनुमान जी की जाति बताता हो, उसको मैं योगी कैसे मान लूं? जो व्यक्ति 25 लाख गाय लंपी वायरस में मर गई और एक शब्द उस योगी के मुंह से ना निकला हो, और एबीपी न्यूज अभी दिखाए कि देखिए गाय के कितने भक्त हैं, वो कितने प्रेमी हैं। 25 लाख गाय सड़कों पर तड़प कर मर गई, और उत्तर प्रदेश की गौशालाओं की क्या हालत है वो तमाम बार मीडिया के साथियों ने दिखाया है। मुझे लगता है इसको पूरी तरह से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि आप आज देश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और अजय सिंह बिष्ट बराबर है सनातन धर्म, और सनातन धर्म या अजय सिंह बिष्ट बराबर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और अजय सिंह बिष्ट बराबर है पूरा सनातन धर्म के साधु संत। ये कब से हो गया भाई? ठीक है सर, ये तो कहीं कुछ नहीं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ सर, इसी पर पहले जवाब ले लूं, इस पर जवाब ले लूं। और आपने वो जो लंपी वायरस से गायों के मरने का जिक्र किया, तो सर एक आंकड़ा यहाँ पर देते चलना चाहिए दर्शकों को, ताकि सब कुछ सही सही तथ्यों के साथ पहुंचे। वो ये कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लंपी वायरस की वजह से गायों की मौत हुई थी। ठीक है सर, ठीक है सर, कारण बता सकते हैं? लंपी वायरस की वजह से सर सबसे ज्यादा गायों की मौत राजस्थान में हुई। क्या था राजस्थान में, पता है आपको? अब सर अब आप कारण तलाशेंगे। ओपन ग्रेजिंग था, वायरल बीमारी थी, यूरोप से चली और वाया पंजाब एंटर की। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल मीडिया के साथियों को लंपी वायरस भी राज्यों में बांटकर नजर आता है। नहीं सर, लंपी वायरस को लेकर आपने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा, तो मैं उसको लेकर आपके सामने फैक्ट रख रही थी सर। ठीक है, अब मैं राकेश त्रिपाठी, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं दिया। ओके सर, ठीक है, राकेश त्रिपाठी का रुख करते। राकेश त्रिपाठी, आपने सुना आलोक शर्मा की तरफ से एक के बाद एक कारण गिना दिए गए, क्यों वो राहुल गांधी के स्टैंड के पीछे खड़े हुए हैं कि साहब धार्मिक नेता योगी आदित्यनाथ नहीं है। आइए। देखिए रोमाना जी, आलोक शर्मा ने बहुत बेशर्मी भरा एक बयान दिया है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के बयान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ही वो कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर आलोक शर्मा जी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम के नाम का उपयोग किया गया है, मुझे मजबूरी में एंटोनियो माइनो के पुत्र राउल विंसी के बारे में उनके पूर्व नामों की चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे नहीं चाहता था कि व्यक्तिगत आक्षेप इस प्रकार के किए जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति को इतनी न्यूनता पर लाकर के कांग्रेस पार्टी ने दिया, और उसका कारण है आज योगी आदित्यनाथ जी से इतनी नफरत क्यों है, इतना आक्रोश उनके मन में क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दिन उत्तर प्रदेश में देख रही है। स्वयं राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बाद अमेठी से पराजित होकर के उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, और हिम्मत नहीं हो पाई कि वो भारत जोड़ो या भारत तोड़ो यात्रा लेकर चल रहे थे कि उसको उत्तर प्रदेश में लेकर के आ पाए। पतली गली से किनारे से निकल गए। क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहते थे? क्योंकि उत्तर प्रदेश आते तो आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश देखते कि उत्तर प्रदेश में आज कैसे विकास की गंगा बहाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ होने का मतलब क्या होता है, यह शायद राहुल गांधी और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं है। जो व्यक्ति अहर्निश काम करता हो,
बहुत न्यूनतम घंटे सो करके अपना पूरा जीवन त्याग के साथ जनता को समर्पित करने का काम करता हो, ऐसे व्यक्ति, योगी व्यक्ति पर इस प्रकार की न्यूनता की टिप्पणी कर रहे थे। उनके गायों के प्रति प्यार को, उनकी भावना को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखानों पर, अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाने का काम हमने किया है। आप अपनी पार्टियों, बीफ पार्टियां कराने वाले लोग, या कांग्रेस पार्टी से हमें गाय पर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के इस बयान के पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि राहुल गांधी हताश है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद जिस तरह से उनकी तुष्टीकरण मजहबी राजनीति को पूरी तरह से कोलैप्स करा देने का काम किया है। इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ, ठीक है, मैं चर्चा मैं आऊंगी आलोक जी आपके पास, लेकिन पहले जरा जल्दी एक रिएक्शन सभी मेहमानों का ले लेते हैं, उसके बाद ये वार पलटवार वाला सिलसिला शुरू करेंगे। आशुतोष वर्मा जी का रुख करती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, ये चुनावी हार राजनीति में हाशिए पर क्योंकि विपक्षी दल पहुंच रहे हैं, इसी वजह से निशाने पर योगी आदित्यनाथ को ले रहे हैं क्या सर? क्योंकि हमने देखा सर, आपकी पार्टी के मुखिया भी तो कह रहे हैं ना सब रिलीजियस साइंटिस्ट परिभाषित कर दें शूद्र कौन है, इस तरीके के धर्म के आधार पर चैलेंज समाजवादी पार्टी भी दे रही है योगी आदित्यनाथ को। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे योगी आदित्यनाथ तो कोई चैलेंज दे नहीं सकता है, ये तो कहीं से वक्तव्य नहीं होना चाहिए। जहाँ तक जो आप बात कर रही हैं समाजवादी पार्टी बार बार अपने सवाल पूछे, और किससे पूछेगी? जो सत्ता में है और जो सत्ता के दल का जो वहाँ पे मुख्यमंत्री, उसी से पूछेगी। हम कहीं और तो पूछने जाएंगे नहीं। पर सर, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के बजाय सीएम से सवाल पूछने की बजाय आप तो रिलीजियस साइंटिस्ट का नाम साथ में जोड़ देते हैं ना सर, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा सर। भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री बैठे हुए भी ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं कि आपको नहीं पता है। और जो आप लोग जो आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी कुछ कहती नहीं है। अभी 1 साल पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वर जो द्वारका पीठ थे, उन्होंने खुद ही कहा कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, क्योंकि संत मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। एक साथ एक व्यक्ति 2 शपथ नहीं कर सकता है। जैसे ही वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, वो धर्म के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो ये तो बहुत पहले से बोल चुके हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पहले भी कम्युनल हेट स्पीचेस की FIR हो चुकी हैं, जिस तरह से उनकी शब्दावली रही है, तो ये संत की शब्दावली तो नहीं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, हम सब लोग उनको मानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। कोई अपशब्द कहना राजनीति में ये खराब बात है, और असंसदीय शब्द नहीं बोलने चाहिए। मेरा यहाँ पर जो पॉइंट रखा है ना कि साहब संत जो है वो मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या महाराज जी, संत अगर कोई है और वो अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है तो फिर वो संत नहीं रहता है, बाहर हो जाता है उससे? रोमाना, मैं आज इस बहस में भाग ले रहा हूं, विवाद में, और इसे संवाद में हम बदलेंगे, क्योंकि सब भारतवासी हैं और भारत के लिए ही बैठे हैं। देखिए, एक बयान आया है, और अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या संत मुख्यमंत्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो भारत के प्राचीन इतिहास में भी आप देखेंगे, संत का अर्थ पहले समझना होगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, संत का वो संधि विच्छेद भी कर लें कि संत का अर्थ क्या होता है, साधु का अर्थ क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है। अगर इन तीनों के अर्थ को वो समझ लेंगे, और समझने के बाद वो संत के साथ साथ भारत के एक नागरिक भी हैं। भारत का एक नागरिक होने के कारण भारतीय संविधान ने वो सारी चीज़ें उनको भी उपलब्ध कराई हैं जो वारिस पठान जी को है, और जो हमारे आलोक जी को है, जो मुझे भी है, सबको है। इसलिए ये बात तो बचकानी बात होगी कि कोई संत मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। ये तो संविधान विरोधी बात कह दी इन्होंने। यद्यपि ये कह रहे हैं कि संविधान के, भारत को ये मानते हैं, और संविधान से इतर बात कह रहे हैं कि सबको समान अधिकार है, और एक व्यक्ति संविधान के तहत निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बन करके एक अच्छा शासन और प्रशासन दे रहे हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी। वो अब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबके लिए काम कर रहे हैं। पर ऐसी बात कि संत मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, और फिर कोई बात आई है वो संत नहीं हैं, ठग हैं, साधु ऐसे कैसे हो सकते हैं। साधु की परिभाषा जानते हैं जिन्होंने ये कहा है, संत की परिभाषा वो जानते हैं जिन्होंने ये कहा है। गुरु का अर्थ होता है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उत्तर प्रदेश की वो हालत थी, उस हालत में बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आज कम से कम, चलिए हर राज्य में थोड़े बहुत तो घटनाएं होती हैं, पर बहन बेटियां ये सुकून महसूस करती हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम संध्या को घूम सकते हैं। ठीक है,
ठीक है महाराज जी, हाँ, ठीक नहीं, है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जी जी मैं जी। किसी- आप सब भारतवासी हैं। मैं वारिस सब पठान जी का भारतवासी। रुख करती हूँ अब। सर एक एक करके आशुतोष जी देखिए आपके पास आऊंगी, अभी मेहमान रह गए कुछ, उनकी एक एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद मैं चर्चा खोलूंगी, दोबारा आपके पास फिर आऊंगी। मैं जल्दी से जरा लेकर चलती हूँ दर्शकों को वारिस पठान के पास, और मैं उनसे समझना चाहती हूँ वारिस पठान जी, क्या दिक्कत यही है कि संत महान सीएम कैसे, यही सबसे ज्यादा खलिश की वजह है क्या? अरे सुन लीजिए सर, आइए वारिस पठान जी साहब। का नाम भी नहीं ले पा रही है भाई। अरे आप नाम तो लीजिए ना, किसने बोला है? वारिस पठान जी आइए। जी ने बोला है। अच्छा। अरे कौन मैं बीच में यार, समझ में नहीं। देखिए रोमाना जी, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो या भाजपा, पूरे के पूरे एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी है, ये तो आपको हमको पूरे देश को पता है। और योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले क्या बयान दिया था, जब हालांकि संविधान की शपथ लेकर आए हैं, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मगर संविधान की रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले योगी ने बयान दिया कि हमारा भारत देश सनातनी धर्म देश है। तो पूछना चाहूँगा, संविधान में कहाँ लिखा है सनातनी धर्म देश? हमारा भारत देश तो भारत ही पूरा देश धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष। अब वो बोलते कि नहीं सनातनी धर्म देश है। ये हमारे सेक्युलर फैब्रिक जो देश का, इसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेसी में रह के संविधान का पालन नहीं करना क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? नहीं। बात नंबर 2, योगी के राज में भी बता रहे थे ये हो गया, वो विकास हो गया। हाँ, वहाँ पर बुलडोजर का बहुत विकास हुआ है। बिना नोटिस दिए, बिना कोर्ट की जांच पड़ताल किए योगी के राज में उत्तर प्रदेश में कितने लोगों के घर बुलडोजर से उड़ा दिए, जरा उसके भी आंकड़े बता दीजिए ना। कायदे कानून का पालन अगर करते तो इस तरह की बातें नहीं आती। और योगी जी जब से सीएम बने योगी जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। हमने कोरोना काल के अंदर देखा, गंगा किनारे के ऊपर लाशें बह रही थी। कौन था जब मुख्यमंत्री? योगी जी थे ना। तो क्या उन्होंने प्रोवोक किया था उसका कि लोगों की जिंदगी बचे? कुछ नहीं। तो योगी जी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। लोग उनसे सवाल करते हैं विकास के बारे में, लोग सवाल करते थे गंगा के ऊपर तैरती हुई लाशों के बारे में, लोग सवाल करते हैं कि आपने क्यों ये कह दिया कि भारत एक सनातनी धर्म देश है। तो सारे सवालों के जवाब से ध्यान भटकाने के लिए अब योगी जी इस हद पे उतर आए हैं। अब सांप्रदायिकता की बात होने वाली है, अब नफरत फैलाने वाली बात करेंगे, अब देश के अंदर अराजकता का माहौल क्रिएट करने की बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ये तो सर आपका नजरिया है ना कि योगी जी ऐसा करेंगे, योगी जी ऐसा करने वाले हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान केवल आधा मिनट, डॉक्टर संगीत रागी का मैं रुक कर रही हूँ। डॉक्टर संगीत रागी केवल आधा मिनट कोरोना को लेकर उन्होंने कहा। डॉक्टर संगीत रागी, आपने सुना सारे मेहमानों को। दरअसल योगी को लेकर ये धर्म वर्सेस अधर्म की जो बहस छिड़ी हुई है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहस बेमानी है। यदि एक सैफई का अयास यदि मुख्यमंत्री हो सकता है तो एक योगी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? राजा जनक जो है वो योग में भी लीन होते थे और राजकाज का भी संचालन करते थे। तो ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, कोई एक ऐसी परंपरा नहीं है, बहुत सारी परंपराएं हैं। रही बात ठग कौन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अपने पूर्वजों का नाम छुपाता हो वो ठग है या योगी महाराज ठग हैं? जो अपना धर्म इंग्लैंड में, इटली में जाके के कुछ और बताता हो और भारत में एक ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण बन के आया था, ठग वो है? या ठग वो है जो जिसका पासपोर्ट कहीं बाहर कुछ और पासपोर्ट रखता है, जो दो पासपोर्ट रखता है, वो ठग है? सवाल ये है कि जो, जहाँ तक भाषा की सवाल है, तो राहुल गांधी कोई पहली बार इस प्रकार के अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 2019 का आप चुनाव देखिए तो चौकीदार चोर है जैसा अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। पीएम खून की दलाली ले रहे हैं, करते हैं, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसा करते क्यों हैं? राहुल गांधी इसलिए करते हैं क्योंकि राहुल गांधी राजनीति में नया कोई प्रयोग करके जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, ऐसी उनके पास न बौद्धिक क्षमता है और न ही ऐसी कोई उनके पास संगठनात्मक ढांचा है। नतीजा है कि एक हताश व्यक्ति चाहता है कि वो किस प्रकार के उलूल जलूल भाषा का प्रयोग कर सके ताकि वह विमर्श के केंद्र में आ सके
और मुझे लगता है कि यही वो कारण है कि राहुल गांधी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि जितनी कठोरता और क्रूरता के साथ इस भाषा का प्रयोग करेंगे संभवतः उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा जी। ठीक है, इसके उल्टा पड़ता है। ठीक है सर, मैं चर्चा खोल रही हूँ। आपने जो अपना आंकलन रखा है, सभी मेहमानों ने जो आंकलन रखा है वो सभी ने सुन लिया है। अब आ जाइए आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी आइए, बात जो कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर संगीत रागी कि साहब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राहुल गांधी इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है जिस व्यक्ति के परिवार ने शहादत दी हो और जिन दो प्रधानमंत्री जिनके घर में रहे हों, पिता भी और दादी भी, और जिनके शरीर के देश की अखंडता के लिए चिथड़े उड़ गए हों, मुझे लगता है उनको किसी तरह की लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं होती। लोकप्रियता तो अंग्रेजों से जो 60 रुपए की पेंशन लेते थे वो ढूंढते फिरते हैं सड़कों पर। मेरे छोटे भाई राकेश त्रिपाठी जी ने कुछ कहा कि हताश हैं जी। हताश तो पूरी सरकार खड़ी। एक व्यापारी को बचाने के लिए पूरी सरकार आज संसद में जिस तरह से खड़ी हुई है वो पूरे ने देखा कि एक अडानी के बचाव में पूरी मोदी सरकार बचाओ। लगता है बहुत गहरा याराना है। खैर, हताश कौन है वो पूरा देश देख रहा है। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा या कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं गंगा का किनारा इस योगी साहब को याद है। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है और लाशों को, जिसमें हिंदुओं की भी थी, मुसलमानों की भी थी, किसी को पता भी नहीं है। कुत्तों ने नोच के लाशें खाई कोरोना में। नहीं, आलोक जी झूठ फैलाना बंद करिए। आप मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, ये कोरोना जैसे मसले पर आप झूठ फैलाना बंद करेंगे। राकेश जी आप ही के पास आऊंगी, आप ही जवाब दीजिएगा। राकेश जी बस सुन लीजिए। राकेश आप मेरे बोलना पड़ेगा। आप गलत तथ्य अगर रखेंगे तो गलत तथ्य पर बीच में आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप अपना नजरिया रख दीजिएगा। और मैं भी कह देती हूँ, मैं भी ये बात कह देती हूँ, मैं भी ये कह देती हूँ। आलोक जी जो कोरोना के दौरान लाशों का जिक्र बार बार विपक्ष करता रहा सर, उसके बाद ये मुद्दा चुनाव में भी बहुत जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया गया, लेकिन हासिल कुछ हुआ नहीं सर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके की बम्पर जीत योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को मिली, उसके बाद तो सर ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। रोमाना जी एक मिनट, अगर चुनाव जीत गए तो वो गंगा माँ का किनारा झूठा था, ऐसा मान लें हम? अगर आप कहेंगे तो मैं मान लेती सर, लेकिन वो प्रूफ भी नहीं हो पाया ना, वो प्रूफ भी नहीं हो पाया सर, वो प्रूफ भी नहीं हो पाया कहीं पर। अब अगर आप इसी को लेकर जवाब लेना चाहते हैं तो राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। आइए राकेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि गंगा का किनारा झूठा था क्या? प्रॉब्लम है, अडानी का इतना मोटा मुद्दा था। एबीपी देखिए रोमाना जी, सच्चाई ये है। देखिए सच्चाई नहीं आलोक जी मैं जानता हूं आपकी मजबूरी है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूरी है कि झूठे तथ्यों के आधार पर राकेश जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। अडानी को लेकर यहाँ पर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, शाम 6 बजे भी एबीपी न्यूज देखिएगा सर। अडानी के मुद्दे पर शाम 6 बजे हम चर्चा करेंगे सर। और इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बताकर बुलाया गया है सर कि इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आप रजामंदी के साथ अपने आए। और सर कल भी अडानी के मुद्दे पर हमने चर्चा की, तो सर कोई ऐसी खबर नहीं है जो जनहित की हो, देशहित की हो और एबीपी न्यूज उस मुद्दे को ना उठाए सर। तो ये जो आपकी मुस्कुराहट है सर, ये आपकी खिसियाहट दिखाता है। कृपया करके इसको एबीपी न्यूज पर इसको एबीपी न्यूज पर मत थोपिए सर, इसको एबीपी न्यूज पर मत थोपिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप तो है सर ज्ञानी सर। लेकिन आपने यहाँ पर जो सवाल पूछा कि क्या गंगा मैया का किनारा झूठ बोल रहा था, उस पर जरा जवाब सुनिए सर। राकेश त्रिपाठी जी आइए। देखिए रोमाना जी, 3 ऐसे मामले हैं जिन 3 मामलों में झूठ बोलने के कारण, अपमानजनक गलत टिप्पणियां करने के कारण राहुल गांधी को कोर्ट से जमानतें लेनी पड़ी है। मुझे लगता है कि आपके हर डिबेट के बाद रोज ऐसे मुकदमे दर्ज कराने पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को रोज जमानत के लिए कोर्ट के दर ठोकरें खानी पड़ेंगी, उसके बाद ही शायद कोई सुधार होगा। आलोक शर्मा जी इस तथ्य को जानबूझ करके, जानते बूझते हुए गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को एस्टैब्लिश किया है कि गंगा मां के किनारे पर लाशों को लेकर के एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। यह परंपराओं में है, उत्तर प्रदेश से कटे हुए हैं, कभी गंगा किनारे गए नहीं, इसलिए इनको आज ये याद नहीं आती, समझ नहीं आती कि आज उत्तर प्रदेश में कैसे रिचुअल्स रहे, कैसी परंपराएं रही है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की और प्रशंसा की कि काश हमारे पास भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा प्रधानमंत्री होता।
कोविड मैनेजमेंट को लेकर के नीति आयोग ने नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करने का काम किया था। कोविड का जिस प्रकार का मैनेजमेंट का मॉडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार स्वयं जग करके अपने पिता की मृत्यु पर वो नहीं गए, उत्तर प्रदेश की जनता के दुख के निवारण के लिए जो लगातार लगा रहा हो, उस पर इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी करना ये बहुत न्यूनता है, ये बहुत नीचता है। सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर किस रूप में समझा जाए योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके के हमले को, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी को। क्या ये विपक्ष की निराशा और हताशा है? इसी मुद्दे को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे और साथ ही सवाल ये भी, क्या योगी को लेकर जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया है, इसे संतों का अपमान भी माना जाएगा क्या? फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कोई धार्मिक नेता नहीं है, वो तो मामूली ठग हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये बड़ा हो जाता है कि योगी पर दिया ये बयान राहुल गांधी का क्या संतों का भी अपमान है? इस पर मैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से जवाब लूं, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से वारिस पठान साहब का रुख करते हैं और वारिस पठान साहब से समझने की कोशिश करते हैं। वारिस पठान जी, जब धर्म अधर्म को लेकर नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो फिर सियासी नफा नुकसान के तराजू पर तोल कर ही ऐसी बातें कहते होंगे ना सर? देखिए, कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करता। सब लोग जितने भी आपके डिबेट में बैठे हुए हैं, हाँ, एक दूसरे के धर्म का सभी सम्मान करते हैं। मगर योगी जी एक चीफ मिनिस्टर है, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो। अब अगर सरकार कोई चीज गलती करती है तो किसके साथ सवाल करेंगे? अब डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या? एग्री टू डिसएग्री है। अगर हमको लगता है कि योगी जी की किसी नीति से हम सहमत नहीं है या हमको लगता है कि योगी जी एंटी मुस्लिम है तो हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। कोई रोक नहीं सकता है सवाल करने से। और देश दुनिया देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा ना कि इतने बरसों से योगी जी वहां पर है, मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। आप बताइए मुझे, माइनॉरिटी के लिए क्या किया गया? कभी हमारे मदरसों के ऊपर सर्वे बिठा देते जाके योगी जी, क्यों भाई? गुरुकुल पे नहीं, दूसरे जो हिंदू स्कूल है उसके ऊपर नहीं, सिर्फ मदरसों का सर्वे कराना है उनको। किसी ना किसी तरह माइनॉरिटी को, मुसलमानों को परेशान भी तो कर रहे हैं ना वहां पे। तो अब क्या नहीं बोलेंगे हम उनको ये सोच के नहीं वो एक संत है? नहीं, वो एक चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको रोकूं। अब कोरोना काल के अंदर आपने देखा, अभी आपने रोक दिया दुनिया को सबको बोलने से, मगर हकीकत बात है रोमाना जी, आप हम थे ना कोरोना में, देखा ना किस तरह गंगा की घाट के ऊपर लाशें तैर रही थी, पता नहीं था कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या दवाई देनी जा रही है, मगर योगी जी खामोश बैठे थे। उसके बाद तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं थे उनके पास। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अगर आप सवाल करोगे तो आप ये सोचोगे कि हमने किसी संत का अपमान किया। नहीं, कोई किसी संत का अपमान नहीं करता, लेकिन सीएम को सवाल करना मेरा फर्ज बनता है। संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं सवाल करूंगा, क्योंकि देश जवाब लेते हैं। राकेश त्रिपाठी आइए, जवाब दीजिए। आरोप सुन लिया आपने। जवाब नहीं देते, वो तो देश को बढ़ाते धर्म का। जवाब सुनिए ना, जवाब दिया जा रहा है। हाँ जी, यूपी के थे। देखिए, वारिस पठान जी ने आरोप लगाया है कि मजहबी भेदभाव होता है। उत्तर सच्चाई यह है कि वारिस पठान जी के मित्र की सरकार जब थी ना, वो राहुल गांधी जी के मित्र अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, तो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुआ करते थे और मुसलमान और हिंदू दोनों को ही शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता था और सैफई के महोत्सव होते रहते थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कमान संभालने के बाद से एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से पूछे जाकर के, वारिस पठान जी दूर बैठे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, अब मदरसों को लेकर के पीड़ित मत होइए। 4 लाख विद्यार्थी फर्जी छात्रवृत्ति ले रहे थे मदरसों के नाम पर, जो पिछली सरकार आपके मित्र अखिलेश यादव जी की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मदरसों को हमने रेगुलराइज किया है। आज मदरसों की बेहतरी के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज मुसलमान तुलनात्मक रूप से खुशहाल अवस्था में है। जो हैंडलूम का कारोबार मुसलमानों के लिए मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ के आसपास में हुआ करता था ना, पूछे बिजली नहीं आती थी, हैंडलूम के उनके कारखाने बंद रहा करते थे। लेकिन आज वो मुसलमानों के हैंडलूम के कारखाने अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिजली भरपूर मिल रही है। और आज कानून व्यवस्था का खतरा, जो गरीब मुसलमान जिसको परेशानी हुआ करती थी ना अमीर मुसलमानों से, पूछे ना रामपुर में जाकर के, वो आजम खान, चचा आजम खान जमीनों पर जो कब्जा कर लिया करते थे, तो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में छूटी है, और जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। अब संकट क्या है? वारिस पठान जैसे लोगों को अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाना है, तो अपराधियों पर तो कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। आप योगी आदित्यनाथ की चाहे जितनी आलोचना करिए, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। मैं आशुतोष
आशुतोष वर्मा जी का रुख करती हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष वर्मा जी, आप मुझे ये बताइए सर, बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष की तरफ से राहुल गांधी के लिए तो ये कहा जाता है कि साहब राहुल गांधी यूपी आ जाएं और जब वो यहाँ आएंगे तब वो देखेंगे कि यूपी में किस तरीके से विकास हो रहा है। सर, आप लोग तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, फिर आपको ये सब नजर नहीं आता है क्या? आप लोगों के निशाने पर योगी आदित्यनाथ क्यों? नहीं, योगी आदित्यनाथ निशाने पे क्या होंगे कि मुझे लगता है कि ये सवाल आप पूछ कैसे सकती हैं? भाई हम विपक्षी पार्टी हैं, हम सवाल किससे पूछेंगे? हम जाके राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछने जा रहे हैं कि हम जाके जो है AIM वाले से सवाल पूछेंगे। हम तो जो पार्टी का मुखिया है, जो पार्टी चला रहा है, जो सरकार चला रहा है, उसी से सवाल पूछेंगे। नहीं तो राकेश त्रिपाठी तो कह रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी है ही नहीं सर, कहीं कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं है, इसी वजह से सवाल मैं पूछ रही हूँ ना आपसे। अरे भाई अरे आपको गड़बड़ी नहीं दिखती ना, आपका चश्मे का रंग अलग है। गड़बड़ी दिखती है तो हम लोग को क्यों नहीं दिखती है? आपने पहले ही व्यक्तियों का मिसकोट किया हमारे, जो अभी आपने साधु जी से पूछा कि संत जो है मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्वामी का वक्तव्य है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर सिंह द्वारका पीठ के संत हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। आप उसको कोट करके पूछिए सवाल कि एक संत ने कहा है कि संत जो है मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। और कौन संत ऐसा होता है? संत का मतलब होता है लोभ मोह। नहीं, आप चाहते हैं, नहीं आप तो चाहते हैं कि पिता मुख्यमंत्री, उसका बेटा मुख्यमंत्री हो। राकेश जी उनको बोलने दीजिए, राकेश जी उनको बोलने दीजिए, फिर सदगुरु रितेश्वर जी का भी रुख करना है मुझे। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब ये क्या बात होती है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई जा रही है वो संत तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है। जिस तरीके से एक अलग तरीके की सरकार चलाई जा रही है, एक धर्म विशेष में सरकार चलाई जा रही है, एक जाति विशेष के हिसाब से सरकार चलाई जा रही है, ये संत की तरीका होता है चलाने का। मैं दोबारा से रुक करती हूँ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी का। महाराज जी, आपने सुना किस तरीके से विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि संत नहीं हो सकते योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जिस रूप में वो सरकार चला रहे हैं, और आरोप लगा रहा है विपक्ष कि साहब वो भेदभाव करके सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में जो राहुल गांधी का बयान है जिसपे वो निशाने पर योगी आदित्यनाथ को ले रहे हैं, क्या इसको संतों के अपमान के तौर पर लेना चाहिए? रोमाना जी, क्या सवाल है? मैंने कहा कि भारतीय संविधान के तहत वो मुख्यमंत्री बने हैं और वो अच्छी सरकार चला रहे हैं। अब थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, धर्म और राजनीति को एक में मिलना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं विद्वान, सभी विद्वान लोग हैं। अधर्म से राजनीति चलनी चाहिए कि धर्म से चलनी चाहिए? धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता को हम धर्म कहते हैं। सत्य, न्याय, कानून, प्रेरणा से अगर चले राजनीति तो राजनीति प्रजा के सहायक होगी, प्रजा के विकास के लिए होगी। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न किया है केवल चर्चा उस पर करिए। उन्होंने कहा कि वो संत नहीं हैं और एक ठग हैं, ऐसा मैंने अभी पाया लिखा हुआ। ये बात एक संत के विषय में, वो गोरखपुर के गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हैं, एक प्रतिष्ठित पीठ के संत हैं, और पीठाधीश्वर होने के नाते उनके संतत्व को गाली दिया गया है, मुख्यमंत्री को गाली नहीं दी गई। वो संत नहीं हैं और वो ठग हैं। मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री से तो विपक्षी दल रोज सवाल करें, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। प्रधानमंत्री से सवाल करिए, मुख्यमंत्री से सवाल करिए, लेकिन आपने एक संत को जो पीठाधीश्वर हैं उनको गाली दी। आपने कहा कि वो ठग हैं। क्या ठगी का कोई आपके पास नमूना है, कोई लेखनी है, कोई आपके पास श्वेत पत्र है? उसको जारी कर देना चाहिए कि मेरे साथ ये ठगी हुई है। नहीं तो ये गोरक्ष पीठाधीश्वर और भारत के समस्त संतों के खिलाफ टिप्पणी है, ये राजनीति के खिलाफ टिप्पणी नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी नहीं किया उन्होंने। जवाब ये अकुशल शासक हैं, अयोग्य शासक हैं। व्यक्तिगत हमला, निजी हमला योगी आदित्यनाथ पर। सर देखिए, मुझे लगता है अगर वो संत हैं तो उनको आलोचना से डरना नहीं चाहिए, और मुख्यमंत्री हैं तो उनकी आलोचना हो। मैं आपको रोकूंगी, आलोक जी, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लोगों ने जाली तरीके से खरीदा, उसमें FIR लगा हुआ है। कोयला घोटाला 2012, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सभी घोटालों को उजागर करने में थोड़ी हम लोग की भूमिका रही है पार्टी में, विरोध विपक्ष के रूप में, और इस सबका ट्रायल चला है।
70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ का, आदर्श घोटाला जो सेना के लिए आरक्षित जमीन थी उसमें कौन कौन फायदे में आए, सुशील कुमार शिंदे, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान कांग्रेस के नेता। कोयला घोटाला में तो साहब मत पूछिए, 1,86,000 करोड़ का घोटाला था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये भी आपने देखा कैसे लाइसेंस जारी किए गए पिक एंड चूज पर, और देश में कितनी बड़ी संपत्ति का लॉस हुआ ये भी आप जानते हैं। 1,96,000 करोड़ का घोटाला था। बोफोर्स घोटाला, इसमें तो आपके पिताजी पर ही आरोप है, राहुल गांधी जी। और एक सज्जन थे कोतरोकी साहब, मामा जी कहते थे उनको भगाने में कितना काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना का आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी, और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। The whole ecosystem of Congress party is based upon the twin corrupt pillars of deal and commission. तो आजकल कमीशन बंद हो गया है, इसलिए आपको परेशानी है। तो जोरदार हमला राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए, कह रहे हैं राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद। और रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा जा रहा है राहुल गांधी भूलिए मत, आप जमानत पर हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो बड़ी ही बेशर्मी से लगाए गए आरोप हैं। बीजेपी इस सिरे से इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। ये अदानी वाले मुद्दे को लेकर जिस तरीके की आर पार छिड़ी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, उसको लेकर आज राहुल गांधी ने जो सदन में अपनी बात रखी है उसी पर बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया। आइए दोबारा रुख करते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी का बयान, जहां उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे थे। आलोक जी का ही रुख करते हैं। जी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सत्य, न्याय और कानून पर शासन चल रहा है तो जबरदस्ती जेलों में लोगों को नहीं डाला जाना चाहिए। हाथरस, उन्नाव, कानपुर जैसे जघन्य अपराध में भी एक व्यक्ति जेल में ना जाए और जितने लोग अपराध करें उनको बचाया जाए, तो न सत्य है, न न्याय है, न कानून है। जिस तरह से एक नमक के साथ बच्चों के रोटी खा रहे थे और उस पत्रकार को जेल में डाल दिया जाए, तो योगी के शासन में ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कोई ना कोई जो सत्ता के ऊपर काबिज रहने वाला ठग होगा वही अब इस तरह के काम करेगा। और जहां तक योगी का चोला पहनकर पिछले कई वर्षों से जो हो रहा है वो मन घड़न जो धर्म संसद चलती हैं, मैं कहूंगा योगी राज बैठे हैं हमारे पैनल पर, वो उसकी भी भर्त्सना करें। जिन लोगों ने कल भी दिल्ली के अंदर जिस तरह के बयान दिए हैं, और एक योगी संत जो है वो 80 और 20 में समाज को बांटकर वोट नहीं मांगता है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा और क्या टिप्पणी करूंगा मैं। ठीक है, आइए प्रोफेसर संगीत रागी जी जवाब दीजिए। योगी का चोला ओढ़कर 80-20 में समाज को बांटकर, हनुमान जी की जाति बताकर, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात जरूर कही है, जो भी कार्रवाई यदि हो रही है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो असामाजिक तत्व हैं उत्तर प्रदेश के। किसी निर्दोष मुस्लिम को नहीं सताया जा रहा है। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने विभाजन के पश्चात भी भारत का इस्लामीकरण जारी रखा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस चीज को रोक दिया है और योगी के अनुयायी अभी भी इस डिबेट में केवल हिंदू मुसलमान की बात किया है, डिवाइड करने की बात। सर प्रोफेसर संगीत रागी को सुन लीजिए, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी आलोक जी, ताकि दोनों की बात दर्शक समझ सके, वरना किसी की बात दर्शक नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे सर, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। आलोक जी, आपको संयम से सुना सबने, अब आप भी प्रोफेसर संगीत रागी को जरा संयम से सुनिए, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर संगीत रागी की आवाज ऊपर कीजिए ताकि उनकी आवाज जा सके दर्शकों को। राहुल गांधी जहां तक बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी मूलतः भारतीय राजनीति के लायबिलिटी हैं। पूरी कांग्रेस परिवार लायबिलिटी है भारतीय राजनीति के लिए।
अडानी एसेट्स हैं, अंबानी एसेट्स हैं। मैं मानूंगा कि इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन गांधी परिवार ने इस देश को ज्यादा धत्ता ही बताया है। सत्ता पर राज करते हुए इनको लगता है, राहुल गांधी को, कि इनकी बपौती जागीर हो गई है। इस देश के प्रधानमंत्री के वो बेटे हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री ही बनना ही चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर, बौद्धिक तौर पर कितना ही निकम्मे और अक्षम्य क्यों नहीं हो। ठीक है सर, अब आपने इतना बड़ा हमला कर दिया कांग्रेस पार्टी और सीधे राहुल गांधी पर, अब मुझे जवाब देना होगा आलोक जी से। आइए आलोक जी जवाब दीजिए, आपने सुने आरोप जो डॉक्टर संगीत रागी की तरफ से लगाए गए। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं अभी अहंकार शिरोमणि श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के कुछ चीजें सुन रहा था। वो कह रहे थे 2G में घोटाला हुआ, उन्हीं की सरकार है 9 साल से, क्या हुआ फिर उसके बाद? यही वो श्री श्री अहंकार शिरोमणि रविशंकर प्रसाद जी थे जिन्होंने दामाद श्री पुस्तक निकाली थी। अरे भाई 9 साल हो गए, आपकी सरकार पकौड़े तल रही है क्या? बोफोर्स में अरुण जेटली जी ने कहा कि किसी भी तरह से अपील में मत जाइएगा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है राजीव गांधी के खिलाफ। लेकिन ठीक है, इन लोगों की आदत झूठ बोलने की, गंजों को कंघी बेचने की। ये वही लाला रामदेव है जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, वही ठगन्ना हजारे थे। कहां है वो ठगन्ना हजारे? अब लाखों करोड़ का घोटाला हो गया, अडानी ने कर दिया मोदी जी के साथ मिलकर, और वो अन्ना हजारे गुफा में सो रहे हैं। ये पार्टी ठगों की है बीजेपी, और ये ठगों का इस्तेमाल करती है, और आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से ये लोग मुखबरी करना। ठीक है, और ये रविशंकर प्रसाद जी तो पेगासस के मारे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अभी तक तो राहुल गांधी का बयान सिर्फ योगी आदित्यनाथ को वो ठग बता रहे थे, अब आलोक जी ने पूरी बीजेपी पार्टी को ही ठगों की पार्टी करार दे दिया। सर जल्दी से आपका कॉमेंट सर। राकेश त्रिपाठी। नहीं, इतना ही नहीं, इन्होंने अन्ना हजारे को लेकर के भी बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी डिबेट देख रहे दर्शक आलोक शर्मा के इन बयानों को ठीक से इसका जवाब आने वाले चुनावों में देंगे। सच्चाई यह है कि वनटांगिया और मुसहर जैसी वंचित बिरादरी के साथ योगी आदित्यनाथ अपने व्रत त्योहार मनाते हैं, उनको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी का उन्मूलन करने का काम करते हैं, इसलिए पीड़ा होती है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। चलिए इस बहस को यहीं पर विराम देते हैं, और जो बात आपने कही है जनता की, अब अदालत में इस मुद्दे को छोड़ देते हैं, जनता ही तय करेगी किसकी बात में कितना दम। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। हुंकार में फौरन लौटते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।